नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ देश में अब राजनीति उफान पर पहुंच गई है। अब कांग्रेस ने सेबी प्रमुख और अडानी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में फैसला लिया गया कि सेबी प्रमुख का इस्तीफा लिया जाएगा और अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की जाएगी। नहीं तो कांग्रेस ये देशव्यापी आंदोलन करेगी और प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ करेगी, क्योंकि अडानी ग्रुप के जरिए एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पहले खुद कांग्रेस फंस चुकी है। पहले जब खुलासा हिंडनबर्ग ने किया था, अब दोबारा उसने ट्वीट किया तो कांग्रेस फिर से सामने आकर इसे भुनाने की कोशिश में लग गई है। पहले तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझ ले या ये इस बात का जवाब दे दे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को बड़ा मानती है। जिस वक्त हिंडनबर्ग की 23 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कोई फैक्ट नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, बस उन्होंने लिखा था कि हमें ऐसा लगता है कि शेयर्स को, अडानी ग्रुप के शेयर्स को मैनिपुलेट किया गया है, उनके दामों को बढ़ाया गया है। मतलब समझ लीजिए, अगर किसी शेयर का दाम 10 रुपए है तो उसे 500 रुपए बताकर जनता से जानबूझकर खरीदवाया गया है। लेकिन उस 23 जनवरी 2023 को जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि तकरीबन 4.25 लाख करोड़ इस देश के आम नागरिकों का शेयर बाजार में सुहा हो गया। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1.12 लाख करोड़ रुपए अडानी की संपत्ति खत्म हो गई, कम हो गई, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप समझिए, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले, और आज गौतम अडानी 15वें सबसे अमीर आदमी है और उस वक्त वो टॉप 30 से बाहर निकल गए थे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जो उनका नुकसान हुआ था 1.5 साल में उसकी भरपाई हो चुकी है। जहां वो पहले जितनी उनकी संपत्ति थी उस संपत्ति पर वो पहुंच चुके हैं। तो इस बात से ये तो साफ होता है कि अडानी के शेयर्स में मैनिपुलेशन नहीं था। अडानी के शेयर्स मैनिपुलेट नहीं हुए थे। अगर मैनिपुलेट होते तो फिर इस स्तर पर वो नहीं पहुंच पाते, जनता दोबारा से उसमें भरोसा नहीं दिला पाती। वहीं अभिषेक, बीजेपी आरोप लगा रही है कि टूल किट गैंग फिर से एक्टिव हो गई है, भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश की जा रही है। यहां बीजेपी ने सोरोस का नाम आगे बढ़ाया, कहा कि ये सोरोस जो है हिंडनबर्ग को निवेश करते हैं और कांग्रेस के, खासकर राहुल गांधी के सोरोस के करीबियों से अच्छे रिश्ते हैं और विदेश में राहुल गांधी अक्सर मिलने भी जाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये साजिश के तहत अब अडानी और अंबानी का नाम लेकर, फिर से सेबी प्रमुख का नाम लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, ताकि इंटरनेशनल उस पर मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, सरकार को किसी तरह गिरवाया जा सके। देखिए, बदनाम करने के लिए चीजें आई थी 2023 में जब ये आई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा कि तीसरी बार सरकार बन गई। अब राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ और ज्वलंत लेकर आया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे सेबी को कि आप अडानी की जांच करिए। 26 मामलों की जांच सेबी को सौंपी गई थी। 24 की जांच पूरी कर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि साहब, रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 25वीं जांच इसी महीने के मार्च में पूरी हो गई और 26वें मामले की जो जांच है वो लगभग पूरी होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी जो रिपोर्ट है वो जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीसी जो है मांग के लिए, जांच के लिए इनकार कर दिया था खुद से। लेकिन अब राहुल गांधी का एक वीडियो आया है। राहुल गांधी का कहना है कि मैच का अंपायर ही जो है वो ही भ्रष्ट है। मतलब जिस सेबी ने अडानी की जांच की वही सेबी गलत है। मतलब कांग्रेस पार्टी सही है, सब कुछ जो वो कहती है वो सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। ना इस देश का सुप्रीम कोर्ट सही है, ना वो संस्थाएं सही हैं जो काम कर रही हैं, ना सेबी सही है, ना अडानी सही तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो ये भी बता दें कि तेलंगाना में जो नए मुख्यमंत्री उनके बने हैं उनके साथ भी उनका समझौता हुआ है, बंगाल में उनका समझौता हुआ। बंगाल में व्यापार है, तेलंगाना में व्यापार है, देश के तमाम राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में व्यापार है। नए जो है प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हिमाचल में भी प्रोजेक्ट है उनका, नए प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित राज्यों में लग रहे हैं। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या, किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, नहीं समझ आता। लेकिन वो कहीं ना कहीं आम आदमी के दिल को छूना चाहते हैं। वो छूना किस तरीके से चाहते हैं? वो मोदी के खिलाफ जहर भरना चाहते हैं। अगर सेबी, हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो सेबी की चेयरमैन है माधवी बुच, उन्होंने निवेश किया है गौतम अडानी के भाई की कंपनी में जो कि दुबई में है, और वो निवेश है $10 मिलियन का। $10 मिलियन का निवेश अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन माधवी बुच और उनके पति ने सामने आकर, मीडिया के सामने आकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी
2017 में आरोपों खारिज किया, 2017 में वो चेयरमैन बनी और 2015 में उन्होंने वो निवेश किया था। निवेश उन्होंने किया था, ये बात उन्होंने मानी है कि उनका निवेश है, लेकिन वो 2015 का निवेश है। उन्हें उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि वो सेबी की अध्यक्ष बनाई जाएंगी, चेयरमैन बनाई जाएंगी। 2 साल पहले जो भी, तब वो जब सिंगापुर में रहा करती थी अपने पति के साथ। तो इसका बात का लब्बो लुबाब शबनम ये है कि हिंडनबर्ग को लगा था, जिस तरीके से उसने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट पेश करके अडानी के शेयरों को धाराशायी कर दिया था, और जब शेयर धड़ाम हुए तो खुद शेयर करके एक मोटा मुनाफा कमाया था, क्योंकि ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। मोटा मुनाफा कमा कर निकल लिया था। इस बार भी उसे ऐसा लगा कि इस बार अडानी पर तो हम हमला नहीं करेंगे, इस बार हम सेबी पर हमला करेंगे। सेबी पर हमला, आपको एक बात और बता दूं कि सेबी पर जब आप हमला करते हैं तो सेबी वो संस्था है जो पूरे स्टॉक मार्केट पर नजर रखती है, हर कंपनी के शेयर्स पर नजर रखती है, उनकी जांच करती है। तो आप देखिए कि अगर भूचाल आता तो कितना बड़ा हिंदुस्तान में भूचाल आता, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो सकती थी अगर लोग अपना निवेश निकालते इस रिपोर्ट के बहकावे में आने के बाद। लेकिन लोग समझ गए हैं कि 1.5 साल पहले आपने जो खेल खेला था वो आपका खेल ही है, और खेल में अब हम फंसने वाले नहीं है, क्योंकि अडानी जहां था अडानी वहां पहुंच चुका है। इसी वजह से अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अब एक और बात देखिए, शेयर मार्केट जरूर घट रही है, 77,000 के पास शेयर मार्केट जरूर आ गई है, लेकिन अडानी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, अडानी के शेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है अपने आप में कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा है, और हिंदुस्तान के लोग इसे समझ गए हैं। और उस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ नहीं हुआ, इसीलिए राहुल गांधी अब इतने जो है तड़प रहे हैं, इतने फड़फड़ा रहे हैं राहुल गांधी कि अब वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ा ही हो जाओगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जेपीसी की जांच नहीं होगी, सेबी ने उसकी जांच कर ली है, सब कुछ ठीक है। जी शबनम, बिल्कुल, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने हिंडनबर्ग का साथ देकर भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश में साथ दिया है, उससे अब कांग्रेस ही खुद घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी और वो सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग करेगी, अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अडानी के नाम पर फिर से कांग्रेस ने खेलना शुरू कर दिया है। संसद से सड़क तक कांग्रेस फिर से माहौल बनाने की जुगत में लग गई है, लेकिन अब कांग्रेस अपने जाल में खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हिंडनबर्ग में जो लोग, जिन लोगों का निवेश है, वो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिर वाकई में भारत में एक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है या फिर हिंडनबर्ग के आरोप सही हैं।